हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के उपास प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये उपास प्रार्थना इनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु, इनके मार्गों को खोल दे प्रभु, इनके विश्वास को पिता मजबूत कर प्रभु। ये आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर जाएं। ये मसीह में जड़ पकड़ते जाएं, ये आत्मिक रूप में आगे बढ़ते जाएं। इनके पिता जीवन में जो परेशानी बोझ है ये उपास प्रार्थना में दूर हो जाए, इनके बंद दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए। बोझों से, चिंताओं से, दुखों से, परेशानियों से आजाद होकर आपकी महिमा करने पाए पिता। ये उपास प्रार्थना बीमार चंगे हो जाए, बंधन टूटे, वो चिंताएं बाहर जाए, ओ रीखा बाबा रे सिखे रे बे, जो जीवन में बंधन है वो बंधन टूटे, बंद दरवाजे खुल जाए ने। ये पिता सफलता के श्री चढ़ने पाए। ये उपास प्रार्थना इनके परिवारों में आनंद और खुशी और चंगाई और छुटकारे को लेकर आने पाए पिता। जितने उपास में रुके इन सबों को आशीष दे, जो नहीं रुक पाए अगले सप्ताह से उपास रहने में सहायता मदद करें। जो बीज को बोया है इन सबों को ब्लेस करें, फलबंद करें, खत्तों को भरपूर करें। जो नहीं बो पाए पिता किसी कारणवश से, उन्हें पिता आने वाले दिनों बोने में सहायता करें और आशीष से भरपूर करें। जो वचन पिता आपने इनके लिए रखा है प्रभु, आज ये वचन इनके जीवन में पिता 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन सुनते सुनते आशीषित हो जाए, ये वचन सुनते सुनते ब्लेसिंग हो जाए, वचन सुनते सुनते इनके बंधन टूटने पाए, वचन सुनते सुनते इनके मार्ग खुलने पाए, वचन के द्वारा इनके बंद दरवाजे खुल जाए, इनका विश्वास मजबूत हो जाए और इनके सारे कामों में आशीष आने पाए। ऐसे आशीष से इन सबों के जो दिया हम धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में हर एक को बैठा दीजिए और हर एक के मनात्मा को खोल दीजिए, ताकि वचन सुने और हृदय में पटिया पर लिख सके। यही प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के उपास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज का वचन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। विश्वास की ताकत आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विश्वास, विश्वास की ताकत। हालेलुया। जब विश्वास रहेगा आपके पास सब कुछ होगा। असंभव भी संभव परमेश्वर करे। एक वचन पढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मत्ती के 17 अध्याय के 20 वचन। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। विश्वास कोई बड़ी चीज नहीं मांगता मेरे प्रिय। विश्वास मांगता है एक छोटी सी चिंगारी, बस राई के दाने के बराबर। विश्वास कोई बड़ी चीज नहीं मांगता, वो मांगता है तो सिर्फ एक चिंगारी और राई के दाने के बराबर। पर उस छोटे से विश्वास में इतनी ताकत होती है मेरे पियो कि वो पहाड़ों को भी हिला सकती है। हेलो, वो छोटी सी राई के दाने के बराबर आपके अंदर विश्वास है तो पहाड़ों को हटा सकती है, मुश्किलों को पीछे हटा सकती है और बंद दरवाजे को खोल सकती है। वो छोटा सा राई के दाने के बराबर आपका विश्वास। विश्वास में इतनी ताकत है कि आप जो बंद दरवाजे देख रहे हैं उसे खोल सकते हैं, मुश्किलों को पीछे छोड़ सकते हैं। हालेलुया। और बंधनों को तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि विश्वास मनुष्यों की ताकत पर निर्भर नहीं रहता है। विश्वास जो है मनुष्यों के ताकत पर निर्भर नहीं रहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित विश्वास। इसीलिए विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी आपके अंदर रहेगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों के सामर्थ्य पे नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित ये विश्वास है। जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं हो तब भी विश्वास रखो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं दे तब परमेश्वर पर उस समय भी भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि विश्वास वह रास्ता बनाता है मेरे पियो जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता। जीवन के क्षेत्र में जब रास्ते बंद नजर आए, राई के दाने के बराबर अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा वो रास्ता परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है।
क्योंकि विश्वास पर चलकर हम ये सृष्टि के इस संसारिक और भौतिक और आत्मिक आशीषों को हम विश्वास में चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा विश्वास अगर मजबूत है तो जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत को हराया था, किससे हराया था? वो तलवार से नहीं हराया था, वो विश्वास से हराया था। अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो हम जो कहेंगे हमारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, स्त्री ने लहू बहने की बीमारी से विश्वास के द्वारा चंगाई पाई। बस उसके मन में यह था कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। पतरस पानी पर चला। हेलो, पतरस पानी पर चला। जब तक उसकी नजरें यीशु के सामने लगी रही, यीशु की ओर लगी रही, वो पानी पर चलते रहा, क्योंकि उसका विश्वास यीशु पर था। तो पानी पर चलने का जो उसका अनुभव था वो विश्वास में था, ना कि अपनी शक्ति, ना कि अपना बल, बल्कि वो विश्वास में आगे बढ़कर वो पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास गया। विश्वास में इतनी ताकत है। हेलो, लेकिन जैसे उसके मन में संदेह, शक आया ना, और जैसे उसकी नजरें यीशु से हटी, वो पानी में डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? क्योंकि विश्वास की घटी आ गई उसके अंदर। विश्वास में वो पीछे हट गया। करना था क्या उस समय? अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाए रहता है, अर्थात यीशु मसीह की ओर लगाए रहता, और लहरों को देखकर डरने के बजाय विश्वास करता कि ये लहरें मुझे डुबा नहीं सकती। वो यीशु मसीह के पास पहुंचा, लेकिन लहरों को देखकर वो डर गया, और जो उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति था, उस विश्वास को वो खो दिया। और जब वो विश्वास को खोया, तब वो पानी में डूबने लगा। तब कहता, हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। तब यीशु मसीह अपने हाथ से उसे बचा दिया। राई के दाने के बराबर विश्वास इतनी सामर्थ है कि पहाड़ों को हटा सकती है, मुश्किलों को पीछे धकेल सकती है, आपको जय दिला सकती है। जिस प्रकार दाऊद को जय मिला गोलियत से, उसी प्रकार शत्रुओं पर भी जय आपको मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब तुम विश्वास रखोगे। मरकुस 11 अध्याय के 24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो और तुम्हारे हो जाएगा। जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे, विश्वास करना है कि हमें मिल चुका है, हमने पा लिया। संदेह और शक करने वाले ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सके। हालेलुया। विश्वास की ढाल कर लेकर जब तुम खड़े रहोगे, बड़े बड़े पहाड़ हट जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं मांगता है छोटी चीज, राई के दाने के बराबर आपका विश्वास। अगर राई के दाने के बराबर आज आपका विश्वास है, तो तुम पहाड़ से कहोगे सड़क कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास में इतनी ताकत है, इसीलिए आज का सब्जेक्ट का नाम मैं रखा है विश्वास की ताकत। हालेलुया। अगर तुम विश्वास में जड़ पकड़ते जाओगे, तुम मसीह में आगे बढ़ते जाओगे, आत्मिक रूप में बढ़ते जाओगे। आत्मा के सामर्थ्य से, नौ फलों से, नए वरदानों से, नया अभिषेक से, नई नई सामर्थ्य से आप भरते जाओगे। विश्वास में इतनी ताकत है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया। इब्रानियों 11 के 1 वचन, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का एक प्रणाम। यह कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तु, अर्थात विश्वास हमने किया यीशु मसीह आने वाला। तो यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, हम नहीं देखे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार आएगा, कब आएगा, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि एक ना एक दिन अपनी बड़ी सामर्थ्य में, अपने दल बल के साथ वह बादलों पर आएगा। तो ये क्या है? जो ये विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हमने देखा नहीं, अपनी आंखों से हमने देखा नहीं, लेकिन हम ये इमेजिन कर सकते हैं। जो बाइबल में लिखी उन बातों को हम देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह बड़ी सामर्थ्य में आप आएगा, अपने लाखों करोड़ों सुदूतों के साथ। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और वो
अपने लोगों के साथ, दल बल के साथ वह इस पृथ्वी पर आएगा। तो ये क्या है? अनदेखी वस्तुओं का ये परिणाम है। यानी कि हमने उसे अभी प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हम भविष्य में उसे हम प्राप्त करेंगे। कैसे? विश्वास में चल। तो विश्वास की ताकत इतनी है कि वो पहाड़ों को हटा सकती है, आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपके बंद दरवाजे को खोल सकती है। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी हालात मुश्किल में हो, आपकी परिस्थितियां मुश्किल में हो, आप समस्याओं में पड़े हो, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास जीवित है तो प्रभु चमत्कार करेगा। हेलो, आज आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, आपके हालात ठीक नहीं है, बीमारी, चिंता, कर्ज, बीमारी में आप पड़े हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास जीवित है तो प्रभु चमत्कार करने के लिए तैयार। हालेलुया। अगर आपका विश्वास मजबूत है प्रभु के ऊपर, तो आप पहाड़ से कहोगे सरक जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। करना क्या है? विश्वास को जीवित रखना है। अगर आपके अंदर विश्वास जीवित होगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर चमत्कार करेगा। विश्वास की ताकत वह चाबी है जो बंद दरवाजे को खोल देती है। विश्वास की चाबी हमें रखना है। विश्वास वो चाबी है जो बंद दरवाजे को खोल देती है। जब तुम विश्वास में आगे बढ़ोगे, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। विश्वास वो पुल है जो असंभव को संभव में बदल देता है। हेलो, विश्वास के पुल पर जब तुम चलोगे, असंभव जो रास्ते आपको नजर आएंगे, वो संभव परमेश्वर आपके लिए कर देगा। हालेलुया। तो अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो, कभी कम मत करो, कभी बुझने मत दो, कभी गिरने मत दो। विश्वास को तुम जीवित रखो, क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर के चमत्कार तक पहुंचाता है। आपका विश्वास परमेश्वर के चमत्कार तक आपको पहुंचाता है। जब आपके अंदर विश्वास रहेगा तो भी तुम अद्भुत आश्चर्य क्रम तुम देखोगे, प्रभु के चमत्कार को तुम देखोगे। कब देखोगे? जब छोटा सा राई के दाने के बराबर तुम्हारे अंदर विश्वास। विश्वास की ताकत। हेलो, जब तुम्हारे अंदर विश्वास रहेगा, तुम जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास वो पुल है जो असंभव को संभव बना देती है। विश्वास हमारे बंधनों को तोड़ देती है, मार्गों को खोल देती है, अद्भुत आश्चर्य क्रमों को प्रकट करती है। जब विश्वास तुम जीवित रखोगे, आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य क्रमों को होते हुए देखोगे, बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में तुम होते हुए देखोगे। जब तुम विश्वास को अपने जीवन में जीवित रखोगे, विश्वास को बनाए रखोगे, और तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य क्रम करते रहे। हालेलुया। विश्वास में चलो, आशीषों को पाओ, संदेह और शक और भरमाने वाली आत्माओं को अपने जीवन से निकालो, और विश्वास की ताकत को लेकर तुम आगे बढ़ो। प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। हम धन्यवाद करें जीवित परमेश्वर के लिए कि यीशु मसीह हमें विश्वास की जय में ले जाता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करें वचन के लिए कि प्रभु ने आज ये वचन दिया, विश्वास की ताकत। अगर तुम विश्वास रखोगे, तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। विश्वास वो चाबी है, बंधनों को तोड़ देती है, बंद दरवाजे को खोल देती है, स्वर्ग की कुंजी वो तुम्हें देती है। हम विश्वास पे चलकर हम आशीष को पा सकें। विश्वास में चलकर स्त्री ने चंगाई पाया। उसके अंदर विश्वास था कि मैं अगर वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पतरस के अंदर विश्वास था कि मैं पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जाऊंगा। उसकी नजरें यीशु मसीह की ओर लगी रही। दाऊद ने विश्वास के से गोलियत को हराया, ना कि तलवार से। हमारा विश्वास भी आज इसी पर आधारित हो जाए। हम विश्वास की पुल पर हम चलने वाले हो जाएं, ताकि हम सारी आशीष से आत्मिक और भौतिक को हम प्राप्त करने वाले हो जाएं, और मसीह में हम आगे बढ़ने पाएं। थैंक यू लॉर्ड, ये वचन के लिए, ये सामर्थ्य के लिए प्रभु। आप वचन की ताकत को आपने आज, विश्वास की ताकत को आपने हमें बताया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। री बाबा बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के उपास प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये उपास प्रार्थना इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता।
ये उपास प्रार्थना इनके जीवन में पिता अद्भुत अतिशय क्रमों को प्रकट करने पाए। ये उपास प्रार्थना इनके बंधनों को तोड़ने पाए। ये उपास प्रार्थना इनके मार्गों को खोलने पाए। ये उपास प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए। ये उपास प्रार्थना इनके जीवन के बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। जितने लोग उपास में रुके इन सबों को आशीषित, इन सबों को पिता नया नया अभिषेक, नई वरदान, नई सामर्थ, पवित्र आत्मा का वरदान और अपनी नई आंसुओं से भरपूर करें। ये विश्वास में चलकर आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाएं। इनके जीवन के सारे बंधन विश्वास में टूट जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं, अद्भुत अतिशय क्रम इनके मध्य में प्रकट होने पाए। लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास रहने में सहायता कर पिता। इनके उपास प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। दिन भर उपास रहने में सहायता किया, आने से लेकर जाने में हमारी सहायता किया, मार्गों को खोला, बंधनों को तोड़ा और अद्भुत अतिशय क्रम को आपने हमारे जीवन में प्रकट किया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं। इनके जीवन के सारे बंधन टूटे, मार्ग खुले, अद्भुत अतिशय क्रम प्रकट होने पाए। हमारी चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत अतिशय क्रम इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इनके मार्ग खुल जाए प्रभु जी और अतिशय क्रम इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता बीमार शिफा पाने पाए। आज के उपास प्रार्थना में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हाँ पिता, ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए और हर एक बीमारी के बंधनों से ये आज़ादी पाने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं उपास प्रार्थना की घड़ी में इन्हें छुटकारे की घोषणा करता हूँ। जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन जो इनके ऊपर फेंका गया है, बीमारियों से हताश निराश हो चुके हैं, दवाई खाकर थक चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, निराशा है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ बीमारियाँ चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो, छोटी बड़ी नई पुरानी, वो सारी बीमारियाँ इनके जीवन से, घर से, परिवार से दूर हो जाए और ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए, छुटकारा पाने पाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। री बाबा 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 बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम। अंदरूनी बीमारी जो है, जो दिख नहीं सकती पिता, ओ प्रभु जी हर एक बीमारियाँ दूर हो जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, सिर दर्द, सीने का दर्द, पेट की बीमारियाँ गायब हो जाए। बैक पेन से छुटकारा मिलने पाए और पिता रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें धुएं के समान उड़ जाए। हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। बीमारियाँ चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, सब बीमारी आज यीशु के लहू में धुल जाए, यीशु की सामर्थ्य में जल के शून्य हो जाए। चाहे जादू टोने, ब्लैक मैजिक फेंका गया हो इनके जीवन में, वो बीमारियों का इनके जीवन में अंत हो जाए प्रभु। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से दूर हो जाए और यीशु के नाम में ये शिफा पाने पाए, यीशु के नाम में ये चंगाई पाने पाए और आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। री बाबा बाबा बाहुला, मुँह खोले, मुँह खोले, अंगीकार करें, विश्वास के साथ अंगीकार करें, कहें मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुकी हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगी हो चुकी हूँ। जैसा तुम्हारा विश्वास है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा तुम्हारे लिए प्रभु कार्य कर रहा है। हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं। ओ खून की कमियां दूर होने पाए, लकवे के रोगी, पैलस के रोगी, पाइल्स के रोगी चंगे हो रहे, झुंझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके और चक्कर आने बीमारियां बाहर निकल रही है। जो इन दिनों एडमिट हॉस्पिटल में, वहाँ से छुटकारा पा रहे हैं यीशु के नाम में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। री बाबा 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 बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम। हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए और हर एक बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। रिखा बाबा बाबा हुला राबा रिखा राबा रिकम जयम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। हर एक बीमारी के बंधन टूटने पाए, रसोली, पथरियाँ जल के शून्य हो जाए। ये दुनिया के कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, आपके नाम से ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पिता, हर एक बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम छुटकारे की घोषणा करें। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें सबको निकाल कर आपने चंगाई दे दी। हम धन्यवाद कर जो कर्ज में है वो कर्ज के बंधन से छुटकारा पाने पाए। ये उपास प्रार्थना में मैं इनके लिए घोषणाएं करता हूँ। वो कर्ज जैसे जो पहाड़ खड़ी है इनके जीवन में, ओ रीखा बाबा रे सेखरे भी, ओ हालेलुया, वो कर्ज के बंधन टूट जाए। ओ गोलियत समान जो पहाड़ इनके जो दिख रही है पिता, ओ रीखा बारे विश्वास में चलकर वो कर्ज के ताकतों को, कर्ज के बंधनों से ये छुटकारा पाने पाए और उस पर जय पाकर कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, चमत्कार हो रहा है।
अद्भुत कार्य हो रहा है। बीमारी के बंधन से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। बीमारी आपके शरीर से निकल रही है। ओ हालेलुया, कर्ज की जालें टूट रही है। कर्ज के बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर चुका। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा है कंपनी में, ऑफिस में, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किए, किसी को दिए हैं नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए। रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। जहाँ इनका पैसा फंसा है इनको मिल जाए, इनके खातों में आ जाए, मिरेकल मनी हो जाए और सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। इनका रुका हुआ कमाई इनके खातों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए, अद्भुत अतिशय क्रम प्रकट हो जाए। उपास प्रार्थना की सामर्थ्य में इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जो पैसे लिए उनका हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई देने वाले हो जाए आपके नाम से। जो भी कर्ज है, बंधन है, चिंता, निराशा सब दूर हो जाए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने, हर एक नशे वाली आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए। यस, विचार, जादू, टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन छुटकारा मिलने पाए। इनका घर आजाद स्वतंत्र हो जाए। हर एक जीवन की कार्य करने पाए, कहने पाए यीशु हे प्रभु। घर परिवार में शांति, आशीष की आत्मा आने, मेल मिलाप की आत्मा आने, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, सुख और शांति की तरह इनके जीवन में बहने पाए और एक मन और एक चित्त हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपकी शांति जो सबसे परे है इनके जीवन में व्याप होने, रिश्ते बिगड़ चुके बने, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके जीवन में आ जाए। आपने ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में, परिवार में, घर में दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। आपकी महिमा से आशीष से भर जाए, सारे बंधन टूटे, मार्ग खुले, इनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम में अद्भुत अतिशय क्रम प्रकट हो जाए आपके नाम से। यस यस, सारे बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए। कर्ज के बंधन, बीमारी के बंधन, शराब के बंधन, निराशा के बंधन से आजाद होकर आपकी महिमा करने पाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, मैं आज उपास प्रार्थना में घोषणा करता हूं, इन्हें बेस्ट, उत्तम देने जा रहे हैं। योग्यता से बढ़कर, मांगने से अधिक ऊंचे पद पर, अच्छे सैलरी पर आप इन्हें बैठा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद आपके नाम से। हम इन्हें आशीष, नए नए अवसर मिलने, नए नए रास्ते खुलने और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ये स्वर्गीय आशीषों से भर जाए, इनके जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले और पिता आत्मिक भौतिक रूप से आगे बढ़ने पाए और पिता इनका प्रमोशन होने पाए, सैलरी बढ़ोतरी होने पाए और इनके सारे काम सफल होने पाए। जिनके पास बच्चे नहीं, उपास प्रार्थना में घोषणाएं करता हूँ यीशु के नाम में आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करें। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया, घर परिवार में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। जो भी रास्ते बंद है खुल जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए। ओ चिंता, निराशा, दुख, तकलीफ है इनके जीवन से दूर होने, अद्भुत अतिशय क्रम इनके जीवन में प्रकट होने पाए, इनके काम पिता सफल होने पाए, इनके जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले और ये ऊंचाइयों तक पहुंचने पाए। जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने में रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए। जो आपने रखा है इनके जीवन में वो आपके नाम से मिल जाए। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करो, आपने दिया, धन्यवाद। यस, उपास प्रार्थना इनके लिए बंधनों को तोड़ने का प्रार्थना, मार्ग खोलने का प्रार्थना हो जाए। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में नया वर्ष दिया, नया जीवन दिया, नया समय दिया, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पर, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पर, नया वर्ष आशीष का वर्ष होने पर, ये नया वर्ष में आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। नए वर्ष में इनके काम सफल हो जाए, सारे जुए टूटे, बंधन टूटे और आपकी महिमा नए साल में इनके जीवन में प्रकट हो जाए। अपनी आशीष से भर दे, ब्लेसिंग कर, नए आशीषों से तृप्त कर, रात में सुखलाय नींद दे, बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगति बचाए रख और सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में सहायता मत। जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए, सारी समस्याएं, हमारी चिंताएं दूर हो जाए। जो भेंट, दान, दशमांश को डाले इन सबों को आशीष कर, ब्लेस कर, खत्ते को भरपूर कर, 100 गुना आशीष कर। जो हमारे मेंबरशिप के ज्वाइन किए हैं पिता, 89 का प्रेयर टीम के सपोर्ट के लिए पिता, इनको ब्लेस कर पिता, इन्हें आशीषित कर पिता, इनके कामों को सफल कर। हाँ पिता, जो किसी कारणवश भेंट नहीं डाल पाए पिता, इनके लिए प्रार्थना करते, आने वाले दिन में इनके लिए अवसर दे, इनके लिए द्वार खोल, इनके पिता भरपूर कर आशीषों से, ताकि ये भी पिता सहयोग करके आशीषित हो जाए और निरंतर तौर पर इसमें पिता सहयोग करने वाले बन जाए। इनके लिए रास्ते खुले, नए नए रास्ते बना, इनके स्वर्गीय आशीषों से आप इन्हें भरपूर सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता। आपने ऐसे की आशीष से दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुन दे, आज ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन और
बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।